जय हिंद फ्रेंड्स जैसा कि यूपीएससी ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर में जो हमारे पाठ्यक्रम में सेकंड पेपर है जिसमें राम की शक्ति पूजा निराला जी द्वारा रचित रचना पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और एक तरीके से राम की शक्ति पूजा का ही पठन पाठन यहाँ पे हो रहा है जिसका ये थर्ड पार्ट है आपके समक्ष। इसके आगे वाले ही वीडियो में हमने ये कराया था कि आगे व्याख्यायित जो भी पंक्तियां हैं राम की शक्ति पूजा से उनमें और ये उसी के आगे की कड़ी है आज का कुछ जोड़ के आगे से ही मतलब यहीं से शुरू करते हैं कि कैसे मतलब एक ऐसी स्थिति आती है कि विभीषण को समझाना पड़ता है राम जी को जब वो हताश और निराश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि नहीं जिसकी तरफ माँ शक्ति है अन्याय की तरफ यदि वो है तो हम न्याय करना भी चाहते हैं लेकिन कैसे कर पाएंगे क्योंकि माँ शक्ति के आगे तो हम नहीं झुक पाएंगे। तो उनके मित्र उन्हें ये बात याद दिलाते हैं कि राम का विश्रानन देखते हुए कुछ क्षण हे सखा विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन वह नहीं देखकर जिसे समग्र वीर बानर भल्लुक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जन रघुवर तीर स वही तूड़ में है रक्षित है वही वक्ष रणकुशल हस्त बल रही अमित है वही सुमित्रा नंदन मेघनाथ जित रण है वही भल्लपति वानरेंद्र सुग्रीव प्रमन तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर अप्रतिभट वही एक अबुर्ध महावीर है वही दक्ष सेना नायक वही समर फिर कैसा आसमय हुआ उदय या भाव प्रहर रघुकुल गौरव लघु हुए जो जा रहे तुम इस क्षण तुम फेर हो रहे हो पीठ हो रहा हो जब जय रण कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय रावण रावण लंपट खल क्लंप कदाचार जिसने हित कहते किया मुझे पद प्रहार बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर कहता रण की जय कथा परिषद दल से घिर। यानी उस समय मित्र समझाते हैं विभीषण श्री राम जी को कि जब वो उदास और हताश होकर देख रहे हैं तो बोलते हैं हे मित्र आज तुम थक गए हो आज अपने तर्कस से वे बाढ़ नहीं निकाल रहे हो युद्ध करने में आप निपुण हो आपको महारत हासिल है मेघनाथ जैसे वीर योद्धा का युद्ध में जीतने वाला वीर लक्ष्मण जैसा भाई भी आपके साथ पहले से ही विद्यमान है भालुओं के राजा जामवंत और प्रसन्न मुख वानर राज सुग्रीव भी वहीं से पहले से विद्यमान है। हे रघुवंश के गौरव राम इस समय तुम लघुता के भाव से बढ़कर नाहक ही छोटे बन रहे हो ऐसे समय में जबकि युद्ध में विजय की पूर्ण संभावना विद्यमान है तुम नाहक युद्ध से पीठ फेर लेना चाहते हो। तुम एक सोचो तो कि आज हमने कितना परिश्रम किया जो कि तुम्हारी उदासीनता से व्यर्थ हुआ जा रहा है। अब जबकि सीता से तुम्हारे मिलन का समय निकट आ पहुंचा है तुम निर्दय बनकर अपना हाथ खींच लेना चाहते हो। हे राम वह रावण व्यभिचारी दुष्ट पापी और सब प्रकार के आचार विचार से हीन हो चुका है जिसे भलाई की बात कहने पर भी एक तरीके से शक होता है। तो इस तरीके से बार बार राम जी को ये याद दिला रहे हैं कि जो ये आप हताश हो गए हैं निराश इसका मैं कोई कारण नहीं देखता आपको इस हताशा और निराशा से आगे आना होगा। आगे यहाँ से मैं पंक्तियां शुरू करनी थी कि सब सभा रही निस्तब्ध राम के स्मित नयन छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव उससे न इन्हें कुछ चाव न कोई दुराव जो ही वे शब्द मात्र मैत्री की समानुराग थी पर जहां गहन भाव के ग्रहण की नहीं सकती कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल बोले रघुबड़े मित्रवर विजय होगी ना समर यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते चल चल। यानी यहाँ पे अब श्री राम जी भी पीछे नहीं हटते वो भी आगे समझाने को आते हैं और इतना कह के यानी जब वो कहते हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति है कहते छल छल हो गए उनके नयन आंसुओं से यानी उनके नैन भीग गए कुछ बूंद पुनः ढलके दृग जल रुक गया कंठ चमक लक्ष्मण तेज प्रचंड धस गया धरा में कपि गृह युगमत मस्क दंड स्थिर जामोन समझते हुए जो सकल भाव व्याकुल सुग्रीव हुआ उर्मे जो विषम घाव निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम मौन में रहा यो स्पंदित वातावरण में सब। श्री राम जी भी विभीषण द्वारा जब उत्तेजित किए जाने पर भी राम उदास और निराश जब बने रहते हैं उसमें राम की प्रतिक्रिया और अन्य पर पड़ने वाले उनके प्रभाव का वर्णन करते हुए कवि निराला कहते हैं कि विभीषण की उत्तेजित बातें सुनकर भी सारी सदा
जड़ भाव से शांत बैठी रही। राम के आधे खुले नेत्र जैसे अपने से शीतल प्रकाश छोड़ते हुए भी उदास ही बने रहे। लगता था कि जैसे मित्र विभीषण के उत्तेजक शब्दों के प्रति यानी एक तरीके से जो प्रभाव पड़ना चाहिए था वो प्रभाव नहीं पड़ रहा है। राम के मन में किसी प्रकार का आकर्षण, प्रभाव और छिपाव कुछ भी नहीं था। मानो विभीषण की बातें मैत्री भाव से पूर्ण शब्द मात्र ही थे। उनमें उन शब्दों में गहरे व्यक्त भाव जो थे, एक तरीके से विभीषण की बातें सुनकर कुछ क्षणों तक मौन रहने के बाद राम कहने लगे, मित्रवर, अब इस युद्ध में हमारी विजय संकल्प नहीं, यानी हमारी विजय क्यों संभव नहीं है, क्योंकि अब यहाँ मनुष्यों और वानरों का राक्षसों के साथ युद्ध मात्र नहीं रह गया है, बल्कि क्या है, यहाँ पे जो रावण का आमंत्रण है, वहां पे आमंत्रण में मां शक्ति जो है वो उसकी तरफ है। आज महाशक्ति स्वयं ही उधार होकर उसका साथ दे रही है। यो कहते हुए राम का नयन फिर क्या हुआ, एक तरीके से छलछला उठा। आंखों से कुछ आंसू पुनः ढुलक कर बहने लगे और उनका कठोर एक कंठा अवरुद्ध हो गया। अपने अग्रज राम की यह दशा निहार कर लक्ष्मण का तेज पुनः प्रचंड रूप से चमक उठा। महावीर हनुमान राम के दोनों चरणों को पकड़े हुए भी लज्जा से जैसे जमीन पर गड़ कर रह गए। दृढ़ बाहों वाले जामुन से भी कुछ कहते नहीं बना, वो भी बिल्कुल स्थिर चितवत पड़े रहे। राम के सारे भाव को समझकर सुग्रीव भी व्याकुल हो गए, जैसे उनके हृदय में कोई गहरा घाव हो गया हो। विभीषण भी जैसे मन ही मन अपने कार्यक्रम को निश्चित करके रह गए। इस तरह सारा भयावह वातावरण बाहर से यद्यपि शांत दिखाई दे रहा था, पर भीतर ही भीतर वह अत्यधिक हलचल से परिपूर्ण था। आगे स्थिति और भी गंभीर होती जाती है। कहते हैं कि कवि ने राम के साथ साथ अन्य पात्रों के अंतर्द्वंद का भी बड़ा ही एक तरीके से मार्मिक और सजीव वर्णन यहाँ पे किया है। वातावरण सजीव जान पड़ रहा है। निर्वाला जी ने अपनी लेखनी से इस तरीके से राम और रावण के युद्ध के अंतर्द्वंद की स्थिति और मां शक्ति के एक तरफ होने की स्थिति को इस प्रकार बयां किया है कि निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण बोले, आया न समझ में या दैवी विधान। कहते हैं कि रावण अधर्मरत है, रावण अधर्मरत भी अपना में हुआ अपर, या रहा शक्ति का खेल समर, शंकर शंकर कर्ता में योजित बार बार सरनी कर निश्चित। यानी यहाँ पे आगे कहते हैं कि हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित, जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। इतना कहने के पश्चात अगर देखें तो यहीं पे शांत नहीं होते, बल्कि आगे भी पंक्तियां बढ़ती हैं और आगे भी मतलब कि एक तरीके से उनके द्वारा ये कहा जाता है कि आज जब एक तरीके से महाशक्ति हमारे पक्ष में नहीं है तो सतबुद्धि एक सत सुदबुद्ध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, यानी मन का विवेक। कभी कभी हम कितने भी स्थिर मन वाले रहें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जब मन डावाडोल हो ही जाता है। तो सत सुद बुद्धि सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, जिनमें है छात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक, जो हुए प्रजापतियों से संयम रक्षित, वे सर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, यानी महाशक्ति यानी उसको अपने अंक में ली है, किसको, रावण को। लांछन को ले जैसे शशांक नभ में असंक, हत मंत्र पूत सर समृत करती, बार बार निसफल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पार वार। विचलित लख कपिदल क्रुद्ध युद्ध को मैं ज्यो ज्यो झकझक झलकती, व्रीहि वामा के दृग त्यों त्यों। पश्चात देखने लगी मुझे बध गए हस्त, फिर खींचा ना धनु मुक्त ज्यों धसा में हुआ त्रस्त। आगे युद्ध में जब महाशक्ति द्वारा रावण का पक्षपात देखकर बड़े ही निराश शब्दों में राम बोलते हैं कि उनकी निराशा के कारण को व्यक्त करते हुए कवि कह रहा है कि अपने स्वाभाविक रूप में संयम का आश्रय लेते हुए जानकी के प्राणनाथ राम कहने लगे, मेरी समझ में तो यह दैवी विधान एकदम ही नहीं आ रहा है। वह रावण जो निरंतर अधर्म कार्यों में ही लगा रहा है, वह तो महाशक्ति के लिए अपना ही हो गया है। दूसरी ओर अधर्म अन्याय से विमुख रहने वाला मैं पराया हो गया हूँ। हे शंकर, यह युद्ध वास्तव में राम रावण का युद्ध ना होकर महाशक्ति का खेल बनकर रह गया है। मैं बार बार ऐसे तेज बाण समूह चलाता रहा कि जो इस सारी सृष्टि को जीत सकते हैं। मेरे जो बाण तेज के पुंज, जिनमें सृष्टि की रक्षा और संस्कृति को पतित होने से बचाने का भाव अंतर्निहित है, जिनमें मन के सूक्ष्म विवेक से सैकड़ों प्रकार से शुद्ध ज्ञान का भाव छिपा है, और जो छात्र धर्म
को धारण करने की पूरी शक्ति रखते हैं, जिन्हें प्रजापतियों ने अपने पूर्ण संयम से रक्षित किया। आज के युद्ध में मेरे वही बाण एकदम निस्तेज से होकर टूट रहे हैं। मैंने ये देखा है कि महाशक्ति ने रावण को अपनी गोद में ले रखा है। वहां बैठा रावण ऐसा लग रहा था कि जैसे चांद में कलंक। वे महाशक्ति बारंबार मेरे मंत्र शक्ति वाले बाणों को भी रावण को लगने से रोक देती थी। बड़ी तेज से वार पर वार करता, पर सभी बाण अपने निशाने से स्पष्टता भ्रष्ट हो जाते। अपनी वानर सेना को विचलित होते देख मैं जैसे जैसे क्रोध से भरकर युद्ध करता, वैसे वैसे उस नारी अर्थात महाशक्ति के नैनों में आग की चिंगारियां झकझक सुलगने लगती, अर्थात उनका क्रोध और भी बढ़ जाता। इसके बाद महाशक्ति एकटक मेरी तरफ देखने लगी, जिसे मेरे दोनों हाथ उनके समक्ष आदर पूर्वक बंध गए। मुझे फिर दोबारा धनुष की डोर खींची ना जा सकी। स्वतंत्र रहते हुए भी मैंने अपने आप को बाधा बाधा हुआ मानकर मैं भयभीत हुआ। यानी मां शक्ति की तेज को देखकर प्रभु श्री राम कहते हैं कि बिल्कुल मैं शांत हो गया, मेरा धनुष उठ ही नहीं सका। आगे कहते हैं कि के हुए भानुकुल भस्ड वह मौन भर, बोले विश्वस्त कंठ से जामवंत रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कोई कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। अब श्री राम जी को ये कहा जा रहा है कि कवि ने बांग्ला संस्कृति के प्रभाव से दुर्गा या महाशक्ति के प्रति संपूर्ण आस्था को व्यक्त करते हुए समर्पित भाव से एक तरीके से यहाँ पे कहा कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। यानी जब कभी आपको लगे कि आप असफलता की राह पे बढ़े चले जा रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सफल भी नहीं हो रहे हैं, तो आपको जितना मेहनत कर रहे थे हो सकता है उससे दुगना मेहनत करना पड़े। तो आपको क्या करना है, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, मध्य भाग में अंगद दक्षिण श्वेत सहायक। मैं भल्ल सैन्य है वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कपिगढ़ उनके प्रधान। सुग्रीव विभीषण अन्य यथुपति यथा संभव आएंगे, रक्षा हेतु जहां भी होगा भय। खिल गई सभा उत्तम निश्चय या भल्लनाथ, कह दिया वृक्ष को मान राम ने झुका मात। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। अपनी बातें कहकर एक तरीके से, क्योंकि राम की बातें सुनने और निराशा का अनुभव करने के बाद जब वृद्ध जामवंत ने राम को ये याद दिलाया कि राम को महाशक्ति की आराधना करने के लिए क्या करना होगा, यानी अब उन्हें उसी प्रकार से युद्ध में नहीं उतरना पड़ेगा, बल्कि आराधन का दृढ़ आराधन से देना होगा उत्तर। यानी अपनी बातें कहकर सूर्यवंश के भूषण राम कुछ क्षणों के लिए जब चुप हो जाते हैं, इसके बाद विश्वासपूर्ण स्वरों में वृद्ध जामवंत राम से कहने लगे, हे राम, मैं इस प्रकार विचलित होने का कोई कारण नहीं देखता। हे पुरुषों में सिंह के समान वीर राम, जिस महाशक्ति को रावण ने धारण कर रखा है, तुम भी उसी प्रकार की शक्ति को धारण करने का प्रयास करो। रावण ने आराधन यानी आराधना करके ही महाशक्ति को अपने वश में कर रखा है, सो तुम भी अपने दृढ़ आराधना से शक्ति को वश में करके उसका उत्तर दो। अपने प्राणों को साधना से संयत करके रावण के प्राणों पर विजय का वर्ण करो। कर्मों से अशुद्ध होकर रहकर भी यदि यानी जिसका कर्म शुद्ध नहीं था, यानी कर्म से एक तरीके से कौन है, रावण, अगर कर्मों से अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता है, यानी वो मां शक्ति को अपने पक्ष में कर सकता है, तो हे वीर पुरुष, तुम तो न्याय के पक्षधर हो, तुम तो सत्य के पक्षधर हो, तुम क्यों नहीं शक्ति को अपने अपने तरफ कर सकते। यानी कर्मों से अशुद्ध रहकर भी यदि रावण शक्ति के प्रभाव से आपको डरा सकता है, तो निश्चय ही तुम महाशक्ति की पूर्ण सिद्धि प्राप्त करके उससे नष्ट कर पाने में समर्थ होंगे। अतः आप भी शक्ति की नव्य कल्पना करके उनकी पूजा करें। आपके साधना की सिद्धि जब तक प्राप्त नहीं हो पाती, तब तक युद्ध करना छोड़ दीजिए। तब तक विशाल सेना के नेता बनकर लक्ष्मण जी सबके बीच में रहेंगे, अंगद दक्षिण की ओर रहेंगे, श्वेत उनका सहायक बनकर युद्ध करेंगे, साथ में भालुओं की सेना लेकर मैं भी रहूंगा। बाई ओर हनुमान रहेंगे, उनकी सहायता नलनील तथा अन्य छोटे मोटे वानरों की सेना के प्रधान करेंगे। इसके अतिरिक्त जहां कहीं भी हमारी सेना के लिए भय का कोई कारण उपस्थित होगा, वहां सुग्रीव विभीषण आदि अन्य सेनापति पहुंचकर सहायता करेंगे।
जामुन की सलाह सुनकर सारी सभा खिल गई। हे भालूराज आम्बवान, आपका ये विचार तो अति उत्तम है। ऐसा कहते हुए राम ने अपना मस्तक झुकाकर वृद्ध जामुन को सम्मान किया। इस मत के बारे में विचार करते हुए राम पुनः ध्यान में मग्न हो गए। सभी देख रहे थे कि अब राम का शरीर दृढ़ निश्चय के भाव से बारंबार पुलकित हो रहा है। कवि ने अपनी मौलिक उद्भावना से जामुन के एक कुशल सेनापति और परामर्शदाता के रूप में उनको चित्रित किया। काव्य का संदेश भी यहाँ जामुन के मुख से मुखरित होता दिखाया गया। जामुन के सामने राम का मस्तक नत होना वृद्धजनों के प्रति भारतीय संस्कृति के सम्मान भाव को भी व्यक्त करने वाला है। कवि ने व्यूह रचना का वर्णन कर अपनी युद्ध वर्णन कुशलता का भी यहाँ अद्भुत परिचय दिया है। महाशक्ति का बारंबार चर्चा, उनकी आराधना का आयोजन कवि मानस पर बांग्ला संस्कृति के प्रभाव का ही परिचायक है। कुछ समय अनंतर इंदिवार निंदित लोचन खुल गए रहा निष्फलक भाव में मज्जित मन बोले आवेग रहित स्वर में विश्वास स्थित माता दस भुजा विश्व ज्योति मैं हूँ आश्रित हो विद्ध शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित जनरंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित यह मेरा प्रतीक माता समझा इंगित मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदित। यानी जब जामुन ने इस तरीके से लोगों को हिम्मत दी तो फिर ये लगा कि नहीं, वो जो काम नहीं करने का एक भाव हमारे मन में उत्पन्न हो गया था, अब राम ने जिस रूप में महाशक्ति की आराधना का निश्चय किया, वो ब्यौरा देते हुए ये कह रहे हैं कि अब तुम्हें दृढ़, यानी कुछ समय के बाद वो दृढ़ता से कह रहे हैं कि कुछ समय के बाद कमल को निंदित करने वाले अर्थात कमल से भी अधिक विकसित और सुंदर राम के नयन खुल गए। उनका मन भी क्योंकि शांत हो गया था, आवेग रहित जो झंझावात में झूल रहा था, इस पर भी एकटक निहारते राम के मन भावनाओं से तल्लीन रहा। कुछ क्षणों के बाद राम आवेश रहित नयन खुल गए। इस पर भी एकटक निहारते राम का मन भावनाओं में इस तरीके से कह रहा है कि कुछ क्षणों के बाद राम जब आवेश रहित हो गए तो विश्वास पूर्ण स्वरों में कहने लगे, हे 10 भुजाओं वाले विश्व ज्योति स्वरूपा माँ भगवती, मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूँ। तुम्हारी ही अपार शक्ति से बिंद कर महिषासुर जैसा राक्षस कुलला जाकर नष्ट हो गया था। मानव जीवन को आनंदित करने वाले तुम्हारे चरण कमलों में रहकर गरजने वाले तुम्हारा वाहन सिंह धन्य है। हे माँ, मैंने तुम्हारे संकेत भली प्रकार समझ लिए हैं। यह सिंह ही मेरा प्रतीक है। भाव यह है कि जिस भावना से यह सिंह तुम्हारी सेवा में निरत होकर तुम्हारी आराधना कर रहा है, मैं भी उसी भाव से तुम्हारी आराधना करूंगा। आगे कहते हैं कि कुछ समय तक स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न है। देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन, बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मितानंद। बोले भावस्त चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर स्वेरम, एक तरीके से स्वर मेघ मंद। देखो बंधुवर सामने स्थिर जो वह भूधर, छिवित सत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर। पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु। 10 दिक समस्त है हस्त और देखो ऊपर, अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर। लख कहते हैं कि लख महाभाव मंगल पदतल धस रहा गर्व, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व। यानी महाशक्ति की मौलिक रूप कल्पना करके राम ने उनकी आराधना की। उस मौलिक कल्पना का रूप उजागर करते हुए कवि स्वयं कहते हैं कि कुछ समय तक शांत रहकर राम महाशक्ति की कल्पित शोभना, यानी उनको लगा कि वो थोड़ी देर निमग्न रहे, कुछ समय वो स्तब्ध रहे और ध्यानमग्न होने के पश्चात राम ने कमल की ज्योति के समान ध्यान में लगी आंखें खोली। सभी मंत्री और सेनापति वीरासन में मुस्कुराते हुए, यानी एक तरीके से अब सब में उत्साह भर गया है तो मुस्कुराते मुख लिए बैठे राम को देखने लगते हैं। इसके बाद चांद के मुख को भी अपनी उज्ज्वलता और सौंदर्य से निंदित करने वाले राम मेघों के समान प्राणों में कंपन भर देने वाले गंभीर स्वरों में कहने लगे, हे बंधु, सामने शोभा पा रहा जो ये पर्वत दिखाई दे रहा है, जिस पर सैकड़ों हरी झाड़ियां, तिनके और पत्ते कुंजे और सभी हरियाली लेकर एक तरीके से शोभायमान है, वो हरियाली जो देखते बन रही है, तो कहते हैं कि वह पुष्प रस की बूंदों के समान माधुर और शीतलता प्रदान करने वाले हैं। उसके नीचे गरजने वाला समुद्र वास्तव में समुद्र ना होकर महाशक्ति की एक तरीके से गर्जना है। वो महाशक्ति की एक गर्जना है और जिसको देखकर उनके 10 दिशाओं में अगर देखें, यदि माँ शक्ति की अगर गर्जना को देखें तो माँ शक्ति दुर्गा के चरणों को अपने ऊपर धारण किए हुए जिसे महिषासुर को सामने निहार कर अनवरत गरज रही है। अतः तो पर्वत तो साक्षात देवी दुर्गा और गरजता सागर उनके वाहन का सिंह का साकार रूप दिखता है।
दसों दिशाओं जैसे महाशक्ति के हाथ है। तरीकों पर भी देखो, आकाश में नग्न रहने वाले शिव मस्तक पर चांद को धारण किए हुए शोभा पा रहे हैं। उनके कल्याणकारी भाव को निहार कर सभी प्रकार का गर्व उनके चरणों के नीचे दबकर रह गया है। मानव मन में विद्यमान जो अनेक प्रकार के राक्षसी भाव हैं, वे क्रमशः बौने पड़कर नष्ट हो रहे हैं। इस तरीके से अगर देखें कि पूरे पद्य खंड में, तो अन्यतः एक तरीके से कई अलंकारों का प्रयोग हुआ है, चाहे उपमा अलंकार की बात करें, यमक अलंकार की बात करें, प्रतीक की बात करें, रूपक अलंकार की बात करें, या व्यतिरेक की, और सबसे सहज तो अगर प्रकृति के बारे में बात करें तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का अच्छा खासा प्रयोग हुआ है। सत्य की मौलिक कल्पना वास्तव में विराट और अद्भुत है। एक तरीके से जिस तरीके से प्रभु राम को आगे साधना में तल्लीन होना है, तो देखा जाए तो शक्ति की मौलिक कल्पना वास्तव में विराट और अद्भुत है। उसमें विश्व मंगल की उदात्त भावना अंतर्निहित है। कवि ने यहाँ सूक्ष्म छायावादी चेतना और सौंदर्य बोध का ही निराला ने परिचय दिया है। कहते हैं, फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले, प्रियतर स्वर से अनंतरतर सींचते हुए, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर। क्योंकि अब प्रभु श्री राम जो है वो तैयार हो चुके हैं कि उन्हें किस तरीके से महाशक्ति को अपने पक्ष में करना है। तो कहते हैं कि चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, कम से कम, अधिक और हो, अधिक और सुंदर। यानी अब आगे उनका आदेश है कि महाशक्ति की आराधना करने की सलाह जब जामवंत ने दे दी थी, तो अब उस पर आचरण के लिए विशेष सामग्री की जरूरत थी। ऐसे में पूजा के लिए कमल लाने का आदेश देते हैं। और कमल में भी अगर वो कमल 108 है तब तो अच्छी बात है, अगर उससे भी ज्यादा हो, मतलब कम से कम 108 तो होने ही चाहिए, ऐसा श्री राम जी हनुमान से कहते हैं। और इससे ज्यादा मिल सके तब तो और भी अच्छी बात है। और इतना सुनते ही कमल लाने के लिए बोले कि तुम प्रातः काल होते ही शीघ्र देवीदाह नामक स्थान पर चले जाओ, वहां से कमल तोड़ कर ले आओ और फिर आकर यहाँ पे युद्ध लड़ना है। तो वो ये कहते हैं कि जाओ देवीदाह उषा काल होते सत्वर, तोड़ लाओ वे कमल, लौट कर लड़ो समर। अवगत हो जामुन से पथ दूरत हो स्थान, प्रभुपद रज सिर धर चले हर्ष पर हनुमान। कहते कमल लेने के लिए तुम्हें कहाँ जाना है? देवीदाह जाना है, और जाना है और वहां से लेके आना है कमल को। जामुन से देवीदाह का रास्ता कैसे जानेंगे? तो जामुन बताएंगे उनको कि वहां का रास्ता क्या है। तो उस दूर स्थित स्थान की ओर हनुमान के जाने के बाद राम ने सबके विश्राम का समय जानकर सभी को वहां से विदा किया। सभी लोग मन ही मन दयालु राम की विजय कामना करते हुए वहां से चल दिए। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, सब चले सदा राम के सोचते हुए विदय, यानी विजय मतलब कि उनका विजय हो ऐसा सोचते हुए मन में सभी लोग वहां से चल पड़े। आगे अगर देखें तो फिर शुरू होता है कि आगे क्या हो। तो निस हुई विगत नभ के ललाट बल, प्रथम किरण फूटी रघुनंदन के दृग, महिमा ज्योति हिरण। है नहीं सरासन, यानी सरासन बाढ़ को लेके, कि है नहीं सरासन आज हस्त तुड़ीर अस्कंद, वह नहीं सोता निबिड़ जटा दृढ़ मुकुट बंद, सुन पड़ता सिंहनाद रोड कोलाहल अपार, उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी है ध्यान धार। पूजो परांत जपते दुर्गा 10 भुजा नाम, मन करते हुए मनन नामों के गुणग्राम, बीता हुआ दिवस हुआ मन स्थिर, इष्ट के चरण गहन से गहनतर होने लगा समाराधन। राम अगले दिन महाशक्ति की उपासना पूजा में लीन हो गए। इसी प्रसंग का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि अमावस्या की वो काली रात समाप्त हो गई, और उसके साथ साथ राम के मन का निराशा भी जो था, वो गहरा अंधकार भी समय के साथ समाप्त हो गया। आकाश के मस्तक पर प्रकाश की पहली किरण दिखाई देने लगी। उसे देखकर प्रतीत होता था कि जिसे राम के नैनों से उनकी महिमा रूपी सुनहली किरणें फूट कर चारों ओर फैल रही हैं। आज न तो राम के हाथों में धनुष बाण ही था और न कंधे पर तरकस ही था, न ही आज उन्होंने अपनी जटाओं को मुकुट के समान दृढ़ता से बांध रखा था। अर्थात आज राम की कैसी स्थिति थी? आज राम एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक साधक के रूप में नजर आ रहे थे। आज भी उन्हें वीरों का शेर के समान गरजना और युद्ध का अपार कोलाहल ही सुनाई दे रहा था। फिर भी आज का मन युद्ध के लिए नहीं उमड़ रहा था। उनका ज्ञानी मन महाशक्ति की ध्यान धरा में अत्यधिक लीन होकर प्रवाहित हो रहा था। पूजा के बाद वे 10 भुजाओं वाली महाशक्ति दुर्गा का नाम जपते, मन ही मन में महाशक्ति के विभिन्न नाम का गुणगान भी करते जाते। और इस प्रकार वह दिन भी बीत गया। एक एक करके क्रमशः उनका मन अपने इष्ट के चरणों में स्थिर हो गया। वे साधना की गहरी स्थिति में पहुंचकर ठीक ढंग से आराधना करने लगे। आगे कहते हैं कि ये स्थितियां अब कवि ने यहाँ राम के साधक रूप का बड़ा ही मार्मिक और स्वाभाविक चित्रण किया है कि कैसे राम
श्री राम जो है एक साधक के रूप में यहाँ प्रस्तुत होते हैं कि क्रम क्रम से हुए पार राघव के पंच दिवस, यानी क्योंकि अब वो साधना में एक तरीके से एक साधक जो है वो साधना में तल्लीन हो चुका है और उनकी तल्लीनता का यहाँ कवि निराला वर्णन करते हैं कि कैसे क्रम क्रम से हुए पार राघव के पंच दिवस, चक्र से चक्र मन बढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस, कर जप पूरा करते एक चढ़ाते इंदिवर। जैसे एक जाप पूरा होता और इंदिवर यानी कमल को उन्होंने कमल पुष्प को मंगाया था, निज पुर स्वर्ण इस भांति रहे पूरा कर, यानी एक एक दिन बीत रहा है और बढ़ते हुए दिन का उन्होंने बहुत अच्छे से कहा है कि 64 दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, प्रतिजप से खिच खिच होने लगा महाकर्षण, संचित त्रिकुटी पर ध्यान विदल देवी पद पर, जबकि स्वर लगा कांपने थरथर अंबर। और फिर आगे कहते हैं कि 2 दिन निस्पंद एक आसन पर रहे राम, अर्पित कर इंदिवर जबते हुए नाम, 8वां दिवस मन ध्याना कुल चढ़ता ऊपर, कर गया अतिक्रम ब्रह्म हरि शंकर का स्तर। आगे वो कहते हैं कि हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण, देवता स्तब्ध हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध, रह गया एक इंदिवर मन देखता पार, प्राया करने हुआ दुर्ग जो सहस्त्रार, द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का, यानी जो पूजा करने बैठे थे वो पूजा का प्रिय इंदिवर यानी पूजा का एक कमल जो है माँ दुर्गा इनकी परीक्षा लेती है। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, देखा वहां रिक्त स्थान या जब का पूर्ण समय, यानी देखिए आगे क्या होता है कि माँ दुर्गा उनका कैसे परीक्षा लेती है एक साधक का। महाशक्ति की साधना में लीन राम की साधना के क्रमशः विकास के वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि राम द्वारा महाशक्ति की आराधना के 5 दिन क्रमशः बीत गए हैं। एक एक करके वे दिन बीत गए, उनका मन भी उसी क्रम से विभिन्न साधना चक्रों को पार करते हुए ऊपर ही ऊपर उठता गया। अपना जप पूरा करके राम एक कमल महाशक्ति पर चढ़ा देते। इस प्रकार वे अपनी साधना हित किए जाने वाले मंत्र जाप और स्त्रोत पाठ पूरा कर रहे थे। छठे दिन राम का मन योग साधना के आज्ञा चक्र पर जाकर समाहित हो गया। उनके प्रत्येक जाप से एक विशेष प्रकार का महान आकर्षण और खिंचाव सा उत्पन्न होने लगा। इस प्रकार राम अपने ध्यान की त्रिकुटी पर केंद्रित कर कमल की पंखुड़ियों जैसे देवी के कोमल चरणों की निरंतर उपासना कर रहे थे। राम के मुख से निकलने वाले जाप के प्रत्येक शब्द के साथ आकाश भी थरथर कांपने लगा था। इस प्रकार राम लगातार 2 दिनों तक स्थिर भाव से एक ही आसन पर बैठे रहे। वे लगातार देवी का नाम जपते हुए एक के बाद एक कमल अर्पित करते रहे। अंत में राम की साधना का 8वां दिन आ गया। महाशक्ति के ध्यान में लीन राम का मन ऊपर ही ऊपर चढ़ते हुए ब्रह्मा विष्णु और शंकर के स्तर को भी पार किया। इस प्रकार राम की साधना ने सारे ब्रह्मांड को जीत लिया। यह देखकर देवता भी स्तब्ध से रह गए। परिणाम क्या हुआ? राम के जीवन की समस्त कठिन परिस्थितियों के परिणाम नष्ट होकर रह गए। अब पूजा का एक ही कमल महाशक्ति को अर्पित करने के लिए बाकी रह गया था। अब राम का मन सहस्त्रार्ध देवी दुर्गा को भी पार कर जाने के लिए निरंतर देख रहा था। रात को दूसरा पहर बीत रहा था, तभी दुर्गा यानी देवी दुर्गा गुप्त रूप से वहां प्रकट हो गई। देवी साधना का अंतिम जाप करते हुए ध्यान में देवी के दोनों चरणों का दर्शन करते हुए राम ने जैसे ही अंतिम नील कमल लेने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। परिणाम क्या होता है? उनका साधना में स्थिर मन घबराहट से भर उठता है। वे अपनी निर्मल आंखें खोलकर ध्यान की स्थिति त्याग वास्तविक संसार में आए और देखे कि पूजा वाली स्थान तो खाली पड़ी है। यह जाप की पूर्णता का समय था। आसन को छोड़ने का अर्थ साधना को भंग करना था। अतः राम के दोनों नयन निराशा के आंसुओं से एक तरीके से आंसुओं से भीग गए। और फिर जो राम के साथ हुआ, राम जी के द्वारा जो प्रस्तुति हुई, वो अपने आप में निराला की पंक्तियों में सबसे अद्भुत पंक्ति है कि धिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जान की हाय उद्धार प्रिया का ना हो सका, वह एक और मन रहा राम का जो ना थका। जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय कर गया भेद, व माया वरण प्राप्त कर जय, बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग पाभाव प्रमन। यह है उपाय कह उठे राम ज्यो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। उनको लगता है कि जब माँ शक्ति ने उनकी परीक्षा ले ही ली है और परीक्षा के एक तरीके से सभी चरण को पार करते हुए यहाँ तक वो पहुंच गए हैं,
तो श्री राम जी भी पीछे नहीं हटने को तैयार है और अपनी माँ की बात को याद करते हैं कि यह है उपाय के उठे राम जो मंद्रित घन। कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, दो नील कमल है शेष अभी यह पुरस्वरण, पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन। कहकर देखा तुड़ीर ब्रह्मास्त्र रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता वा महाफलक, ले अस्त्र आम वाम पर दक्षिण कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्दत हो गए सुमन। जिस क्षण बध गया वेदन को दृढ़ दृढ़ निश्चय, कापा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। देवी दुर्गा द्वारा जब कमल चुरा लिया गया और राम जी एक तरीके से निराशा से भर उठे कि अरे ये तो मैं बिल्कुल सफलता की अंतिम वाली कड़ी पे खड़ा था, अंतिम सीढ़ी पे खड़ा था, ये क्या हुआ। तो देवी दुर्गा द्वारा कमल चुरा लेने पर राम निराश में अपने को धिक्कारने लगे। फिर साधना पूरी करने का उपाय सोचकर वे हर्षित हो उठे। उन्होंने अपनी आंख अर्पित करने का निश्चय किया कि अब तो मेरे पास एक ही नील कमल नयन है, माँ इसे कहती थी। इसी प्रसंग का वर्णन करते हुए कवि निराला कहते हैं कि अपने जीवन को धिक्कारते हुए राम कहने लगे मेरे इस जीवन का धिक्कार है जो कि प्रत्येक कदम पर अनेक प्रकार के विरोध को ही पाता आ रहा है। उन साधनों को भी धिक्कार है जिनकी खोज में यह जीवन सदा ही भटकता रहा। हाय जानकी, अब साधना पूरी ना हो पाने की स्थिति में प्रिय जानकी का उद्धार संभव नहीं हो सकेगा। इसके अतिरिक्त राम का एक और मन भी था जो कभी थकता नहीं था और ना ही हनुत्साह का अनुभव करता था, जो ना तो दीनता प्रकट करना चाहता था और ना ही नम्रता से झुकना ही जानता था। राम का वह स्थिर मन माया के समस्त आवरणों को पार कर बड़ी तेज गति से बुद्धि के दुर्ग तक जा पहुंचा। अर्थात इस निराशाजनक स्थिति में भी राम ने बुद्धि बल का आश्रय नहीं छोड़ा था। राम की अतीत की स्मृतियां जाग उठी, उनमें विशेष भाव पाकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बस यही, अब उन्हें लगा कि बस यही उपाय है। राम ने बादलों की गंभीर गर्जना के स्वर में कहा मेरी माता मुझे सदा ही कमल नयन कहकर पुकारा करती थी, इस दृष्टि से मेरी आंखों के रूप में दो कमल अभी भी बाकी हैं। अतः हे माँ दुर्गे, अपनी आंख रूपी एक कमल देकर मैं अपना यह मंत्र या स्रोत पाठ पूरा करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर राम ने अपने तरकस की तरफ देखा जिसमें एक ब्रह्म बाण झलक रहा था। राम ने लक लक करते उसे लंबे फल वाले बाण को अपने हाथ में ले लिया। अस्त्र अर्थात बाण को बाएं हाथ में लेकर राम ने दाएं हाथ से अपनी दाया नेत्र पकड़ा। वे उस नयन को कमल के स्थान पर अर्पित करने के लिए तैयार हो गए। जिस समय अपना नेत्र भेदने को राम का पक्का निश्चय हो गया, सारा ब्रह्मांड भय से कांप उठा। उसी क्षण बड़ी शीघ्रता से, उसी शीघ्र गति से माँ दुर्गा भी वहां प्रकट हुई और इतना अनर्थकारी स्थिति को देखकर उन्होंने कहा साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर, ज्योतिर्मय रूप हस्त दस विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लख हुई विश्व का श्री लज्जित है। दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती, वाम भाग दक्षिण गणेश, कार्तिक बाएं रण रंग राग, मस्तक पर शंकर, पद पद्यों पर श्रद्धा भार, श्री राघव होते प्रणत मंद स्वर नंदन कर, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। यानी महाशक्ति राम के वदन में हुई नहीं, इतना परीक्षा, राम की परीक्षा लेकर उनको सफल देखने के बाद वरदान देने के लिए महाशक्ति दुर्गा साकार रूप में वहां प्रकट हो गई। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि महाशक्ति दुर्गा ने शीघ्रता से प्रकट होकर ये कहते हुए राम का हाथ थाम लिया कि धन्य हो, धैर्य पूर्वक साधना करने वाले राम, तुम्हारा धन भी धन्य धन्य है। तब राम ने पलकी उठाकर सामने देखा, सामने अपने परमोज्वल और तेजस्वी रूप में साक्षात दुर्गा देवी खड़ी थी। उनका बायां पैर तो महिषासुर नामक राक्षस के कंधे पर था, जबकि दाएं पर अपना सिर पर था। उनका स्वरूप साकार ज्योति के समान था। 10 हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्र थे। मुख पर मंद मुस्कान झिलमिला रही थी। उस मुस्कान को देखकर सारे संसार की शोभा जैसे लज्जित होकर रह जाती थी। उनके दाईं ओर लक्ष्मी और बाईं ओर युद्ध की वेशभूषा में सजे हुए देव सेनापति कार्तिकेय जी थे। मस्तक पर स्वयं भगवान शिव विराजमान थे। देवी के इस अद्भुत रूप को निहार मंद स्वर में वंदना करते हुए राम प्रणाम करने के लिए उनके चरण कमलों में झुक गए। अपने सामने नतमस्तक राम को देखकर देवी ने आशीर्वाद और वरदान देते हुए कहा, हे नवीन, पुरुषोत्तम नवीन, निश्चय ही तुम्हारी जय होगी। यानी इस तरीके से देखकर मां शक्ति ने कहा, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, यानी हे पुरुषोत्तम राम, निश्चय ही तुम्हारी जय होगी। इतना कहकर वह महाशक्ति राम के मुख में विलीन हो गई, उन्हीं में अंतर्निहित होकर रह गई। कवि ने महाशक्ति के व्यापक रूप का बड़ा ही सजीव, पुराण सम्मत और व्यापक चित्रण किया है।
इस तरीके से राम की शक्ति पूजा की जो व्याख्यायित पंक्तियां थी, ये पंक्तियां मस्तक पर शंकर, पद पद्यों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। यहाँ पर ये पंक्तियां समाप्त होती हैं। तो ओवरऑल हमने जो हमारे पाठ्यक्रम में है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा ओवरऑल आपको समझा दिया है कि कैसे कैसे हमें चीज़ें लेकर चलनी है। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये किया था कि राम की शक्ति पूजा की जो व्याख्यायित पंक्तियां थी, तो हमने सोचा ये कोशिश करेंगे कि राम की शक्ति की पूजा की व्याख्यायित पंक्तियां आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। अब दूसरी चीज ये है कि इन व्याख्यायित पंक्तियों के अलावा अगर देखा जाए तो इनका जो है कैसे हम लिखेंगे, यानी प्रश्न, व्याख्या, विशेष, है ना, ये किस तरीके से हमको लिखना है, हमें इन पे बात करनी है। बाकी बिंदुवार उन सभी टॉपिकों पे बात करना है जो इनसे रिलेटेड अभी काफी पंक्तियां मतलब कि काफी जो क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसे प्रश्न तो एक व्याख्यायित पंक्तियों के बनते हैं, एक सीधे प्रश्न जो है राम की शक्ति पूजा से कि एक तरीके से वो स्वाधीनता संग्राम में कैसे योगदान दिया, उसका प्रकृति चित्रण करो, उसकी भाषाई वैभव कैसा देखने को मिलता है, कई प्रश्न ऐसे बनते हैं। तो हमें सिलसिलेवार उन प्रश्नों पे बात करनी है, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन पे बात करनी है कि किस तरीके से हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो कुछ ये रहेगा, क्रम से चलेगा। और आप लोग मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए हिंदी आवर प्राइड करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से कनेक्ट हो, है ना, वहाँ पे कमेंट ऑन है, और अगर आप मुझसे वहाँ कनेक्ट होंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और अपना राय भी व्यक्त कर पाएंगे कि हमें आगे चीज़ें कैसे लेकर चलनी है। तो होपफुली ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। जैसा भी हो प्रतिक्रिया जरूर करें, क्योंकि आप प्रतिक्रिया करेंगे जिस तरीके से, वैसे ही एक तरीके से हम भी कैसे प्रस्तुति करना चाहिए उस चीज़ को समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।